बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो मैंने आप लोगों को बता दी है और सिंपलीफाई भी करवा दी है, और अब हम करते हैं इसका सेक्शन नंबर 2 है। ऑब्जेक्टिव भी जो आप लोग ना बुक से ये जो सेक्शन नंबर 1 है, डेफिनेशंस हैं, बुक से आप लोग कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को मार्क भी करवा दिए हैं। तो अभी हम करते हैं ये सेक्शन नंबर 2 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है और रुपीज़ इतने हैं, और फॉर 1 ईयर जो टाइम लिमिट है वो 1 ईयर की है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 होल 1/2, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसमें हमने ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है। अब इसका जो प्राइस है ना, हमें जो टोटल बताई हुई है वो कितनी है, उसको हम पी से डिनोट करेंगे, वो है 1880.90। ये हमारे पास इसकी प्राइस है टोटल जो है, ठीक है, इतनी प्राइस है। और टाइम लिमिट जो हमारे पास है वो टाइम कितना है, टाइम को हम जो एन से हम शो करते हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ़ पीरियड, नंबर ऑफ़ टाइम। तो क्या आ जाएगा, एन कितना है 1 ईयर्स का है, 1 ईयर। तो इस नेक्स्ट हम करते हैं एट सिंपल इंटरेस्ट। हमें जो आई बताया हुआ है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 5 होल 1/2%। हमने इसको परसेंटेज से ख़त्म करना है, तो परसेंटेज से ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 to 10 + 1 है ना, तो 11/2 0 पॉइंट आ जाएगा, ये 055 पर एनम है ये, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होता है, आपने याद रखना है बड़ी इजी वे से, और इसका बड़ा आसान मेथड है PIN, पिन से PI और N, इसमें आप लोग सारी वैल्यूज पुट कर दे। P का मतलब जो टोटल हमारे पास प्राइस है वो कितनी है 1880.90, और I जो इंटरेस्ट है वो बताया हुआ है वो कितना है 0.055 पॉइंट है, और उसके बाद n है, n नंबर ऑफ ईयर वो कितना है 1 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप लोग मुझे बताएं। 103.45 ये इसका आंसर आ गया। जो हमें पूछा था हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ये हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिए, ठीक है, सिंपल था, वेरी इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमने क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़। अब प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना हमारे पास, जो प्राइस है या प्रिंसिपल अमाउंट हम इसको कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पी असल में प्रिंसिपल होता है, आप उसको प्राइस भी कह लें। तो ये 4 लाख है इसकी, और जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट को हम आप लोगों को पता है कि हम एन से शो करते हैं। टाइम लिमिट क्या होती है, एन होती है, नंबर ऑफ़ टाइम। तो ये 5 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, 5 ईयर एंड 6 मंथ्स का मतलब है 5 कंप्लीट ईयर, ठीक है, और 6 मंथ्स का मतलब है हाफ ईयर। तो हाफ को हम 0.5 कहते हैं, तो 0.5 अगर आप ऐड करें 5 में तो ये 5.5 हो जाएगा टोटल जो मंथ्स हैं, और 4% इसकी बताई हुई है, इसका जो रेट है इसका। तो अब हम ऐसा करते हैं, पी प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट किसके इक्वल है, 4 लाख के। तो आपको पता है कि 4 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, पता है, 4 के बाद आप लोगों ने 5 ज़ीरोज़ लगानी होती हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 1 2 3, ठीक है, तो ये 4 लाख बन जाएगा। ये हमारे पास है टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी। और इंटरेस्ट कितना बताया हुआ है आई, वो है 4%। तो 4% है, आप लोगों को पता है परसेंटेज से हम ख़त्म करते हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, 4/100 कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा फिर इसका आंसर 0.04, ये इसकी आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। और उसके बाद कितना बताया हुआ है हमें, जो n है, n नंबर ऑफ़ टाइम, n क्या आ जाएगा फिर, वो जो टाइम है वो 5 ईयर्स कंप्लीट और 6 मंथ्स। तो ये कितना आ जाएगा फिर 5 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स, ये आ जाएगा 5.5, ठीक है। ये 5.5 क्या आ जाएगा, ईयर्स। हमने टोटल एक ईयर्स में लिखना होता है, ठीक है। अगर 6 मंथ सिंपल कह देते, हम इसको 0.5 ईयर्स हम कर देते उसको, ठीक है, 1 का हाफ कर देते हैं, 1/2। तो ये आ जाएगा PIN, फार्मूला बन गया ना। आप इसी तरह ही लिखे, फार्मूला जो याद करना है आपने PIN से करना है। पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखें, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट जो होगा वो,
और एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम लिमिट जो होती है। तो उसी तरह आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। आप क्या कहा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कहा है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। अब आप इसमें वैल्यूज लिख दें। पी क्या है हमारे पास 4 और कितनी जीरोज़ मैंने आपको बताई थी 5 ईयर्स, तो 5 जीरोज़ 0 0 1 2 3। और आई कितना है, इंटरेस्ट रेट जो है 0.04 और आगे क्या है एन नंबर ऑफ ईयर, वो कितना है 5.5। इसको जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं इसका क्या आंसर आता है। 88,000 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी सिंपल है, बस एक फार्मूला यूज़ होने, आगे भी हम देखते हैं और कौन सा फार्मूला यूज़ होने। जी तो नाजरीन क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट उसी तरह ही आप लोगों ने अब खुद करना है। अ बैंक लेंड्स ₹12,50,000 फॉर 2 ईयर्स। नंबर ऑफ जो पीरियड है वो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2। और ये टोटल जो लैंड उसने लोन दिया है, ठीक है, एक बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया है, वो इतनी अमाउंट दी है 12,50,000 रुपीज़ ऑन 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ बैंक चार्ज। इस अमाउंट की कहता है जी 3/4 उस पर जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो कितना है 4% है। ये जो इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट उसने लोन दिया है किसी को, तो वो इसका 3/4, इस अमाउंट का 3/4 का इस लोन का, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लोन गिवन है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उसने लोन दिया है, 3/4 उसने चार्ज किया है इस पर, कितना, उसका 4% है इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस बैंक। और बाकी जो है 3/4 में से जो माइनस कर देंगे इसमें से 3/4, उसमें जो उसकी अमाउंट है वो कितना 5% वो चार्ज करता है बैंक जो है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हमने SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट हमने फाइंड करनी है, दैट शुड बी चार्ज ऑन द बैंक। तो बैंक क्या करता है, एक तो दो तरह की जो सूद है, इंटरेस्ट का मतलब सूद है, दो तरह का सूद जो है वो चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक तो टोटल अमाउंट पे कितना 4% और दूसरा 3/4 उसमें से माइनस करके उसका क्या है 5% है। तो दोनों सूरतों में बैंक को ही फ़ायदा है, कितना इंटरेस्ट होगा वो हमने फाइंड करना है। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम टोटल अमाउंट लिखेंगे जो उसकी लोन की है, अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, या अमाउंट ऑफ लोन लिख दें। अमाउंट ऑफ लोन वो कितनी है 12,50,000 रुपीज़ और इसका क्या है 3/4 ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, 3/4 ऑफ द अमाउंट अबव। तो आप लिख देंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 12,50,000। तो ये कितना आता है, मुझे ये कैलकुलेट करके बताएं। आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो आंसर आएगा उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। तो वो टोटल जो आंसर बाकी जो रहता है वो क्या आंसर आ जाता है 937 और उसके बाद 500। चलें जी, इसको आप इस तरह कर लेंगे 9,37,000 और 500, ये बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आ जाती है। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये तो इसका 3/5 है, 3/4 है रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, फिर इसमें से 12,50,000 में से आप माइनस कर दें 9,37,500। तो ये रिमेनिंग अमाउंट आप लोग मुझे बताएं ये कितनी आ जाती है जी, ये कितनी आती है 3,12,500। ये आ जाती है। ठीक है, इसमें से आपने ये माइनस किया तो ये अमाउंट बाकी आ जाती है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 जो है, फर्स्ट जो इंटरेस्ट है वो कितना है 4% है। ठीक है, I1 आप इसको लिख दें, I1 इज इक्वल टू 4%। तो परसेंट को आपने ख़त्म करना है तो क्या करते हैं 0.04 कर देंगे, मतलब डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ये आ जाएगा फर्स्ट का। अब सेकंड जो आया है इंटरेस्ट रेट किस पर, पहला इंटरेस्ट रेट क्या है इस पे 4%, दूसरा इंटरेस्ट रेट इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है जो 3/4 माइनस करके वो आएगा, वो कितना है 5% है। तो आपने इसको लिख देना है 5% जो कि 0.05 आ जाएगी, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। आपको क्लियर है। और नंबर जो है हमारे पास n क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर, n 1 हो पहले के लिए या दूसरे के लिए, ये दोनों सेम ही होते हैं और वो कितना है, ये 2 ईयर्स का है। पॉलिसी जो है वो लोन की रिटर्न करने की वो 2 ईयर्स की है, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PI और N, ये होता है। अब क्योंकि हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट हैं, पहले कितना है 4% और दूसरा कितना है वो 5% है, तो हम इसके लिए फिर दो अलग अलग फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। पहले के लिए हम कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू P1 I1 और N1।
इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है ना। सिंपल है, वैसे कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो P1 कितना है, जो टोटल अमाउंट है, ये वाली जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, इसको आप P1 कर लें। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें आपने करना है, ठीक है। 3/4 का है ना, ऑन 3/4 ऑफ द बैंक चार्ज 4%, 3/4 पे 4% कर रहे हैं। तो 3/4 कितना है, ये वाला है 937500, आपने कर देना है 937500 मल्टीप्लाइड बाय I1 कितना है 0.04 मल्टीप्लाइड बाय N1 कितना है 2 है, ये हमने पहले भी बता दिया, ये 2 दोनों साइड पे। अब इसका कितना आंसर आता है, ये आप लोगों ने आंसर बताना है मुझे जल्दी से। इसका आंसर आ रहा है 75,000। चलें जी, 75 और 000 आ गया। तो नेक्स्ट हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट 2, सेकंड जो है वो P2, I2 और N2। P2 क्या है, ये वाली जो अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है 312,500, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाइड बाय I2, जो इंटरेस्ट रेट है दूसरा रिमेनिंग अमाउंट पे, वो कितना है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय, तो कितना ईयर्स का कितने का है, उसका नंबर ऑफ पीरियड वो कितना है 2 है, इसका भी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं इसका। तो इसका आंसर आ रहा है 31250 और 0 आ जाएगा 31,250, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि टोटल बताना है, टोटल इंटरेस्ट ये हमने बताना है, कहता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट तो वो कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 75,000 बल्कि प्लस 31,250, इनको ऐड कर दें, इनको ऐड करें, ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 106 और 250, 106 और 250, ये इसका आंसर है। अब आप देखें 1,00,000 और 6,250, देखिए बैंक कितना, बैंक से सूद लेने का कितना कमाल होता है कि इतने आपने 12,50,000 आपने अमाउंट ली है बैंक से। जब वो लेते हैं ना तो वो इतनी अमाउंट नहीं देते, बल्कि वो कम देते हैं, उसमें से भी फिर कुछ परसेंटेज कम कर, इधर से भी कटौती होगी। फिर जब आपने वापस किया है उनकी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के बाद, तो आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो लोन लेने के कितने नुकसान हैं आप लोगों को पता ही है, इस्लाम ने भी मना किया है और बेबरकती भी इसमें है, तो लोन ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सिंपल था, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, तो आप लोग करें इसको नोट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन जो सेकंड सेक्शन है उसका हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट बताई हुई है 75,000 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट भी बताया हुआ है 7 होल 1/2, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी बताई हुई है और सिंपल इंटरेस्ट भी बताया हुआ है, और कहते हैं कितना टाइम लगेगा उस पर। तो हमने नंबर ऑफ पीरियड फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हमने n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए बाकी फार्मूला वही हो जाएगा PIN वाला, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, वो 75,000 दी हुई है, आप लोगों ने लिखते हैं 75,000, ये रुपीज़ में पाकिस्तानी रुपीज़। और उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो कितना है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 7 होल 1/2% है। तो 7 to 14 + 1 15/2%। अब आप 15/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से या डिवाइड कर दें 100 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो है 0.075, ठीक है जी, आइए आ जाएगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट हमें बताया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो बताया हुआ है 11250, ये रुपीज़ में बताया हुआ है। और हमने क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है इतना इंटरेस्ट कमाने में, रेट ये बताया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताई हुई है। तो नंबर ऑफ पीरियड हमने फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है कि फार्मूला जो होता है वो कौन सा फार्मूला है, जल्दी से बताएं बरा जी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN, ये आप लोगों ने आप याद रखने। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, ये है 11250 इज इक्वल टू P, प्रिंसिपल अमाउंट 75,000 और मल्टीप्लाइड बाय I, इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है हमें 0.075 मल्टीप्लाइड बाय n क्योंकि हमें फाइंड करना है, यही रिक्वायर्ड था, तो n आप इधर ही रहने देंगे, बाकी जो ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर डिवाइड कर देंगे। 11250 डिवाइड बाय 7510, ये 3 दफ़ा 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 0.075,
तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। कैसे सिंप्लीफाई करने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उसका आंसर सेव रखें कैलकुलेटर की मेमोरी में, इसको डिवाइड कर दें उस आंसर से, या 1125 डिवाइड बाय 75,000 अगेन डिवाइड बाय 0.075, 2 दफ़ा आपने डिवाइड करने। तो फिर आप ये, क्योंकि 1125 से तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना आपस में, चाहे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई करने का ये रूल है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 2 ईयर्स आएगा। तो यही है, कंप्लीट हो गया, और आज के लेक्चर का भी टाइम कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने, और इनके जो फार्मूलाज हैं वो भी करने हैं। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें PIN वाला ही फार्मूला यूज़ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।